भाई हो गई है नवंबर, नवंबर लग पड़ा, दिसंबर भी आने वाला है। किया कुछ नहीं इस साल, ना तूने ना मैंने ज़्यादा कुछ। उखाड़ा भी है तो वो फिर हमें लगता नहीं हमने उखाड़ा है। मेरा बोलने का मतलब ना दोस्त, देख पास्ट में जो हो गया भूल जा उसको। अब नहीं, अब हो गया भाई वो। हमने जो गलती करनी थी कर ली भाई, अब नहीं करनी। अब हमने वापस वही लूप में नहीं फंसना। लेकिन देख, हम फंस रहे हैं फिर से। तू देख क्या कर रहा है अभी भी, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट देख रहा है। मैं भी शायद देख रहा था, और फिर उसी में लूप में फंसे हम, बस कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ना हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं खुद का। जो स्टडी वगैरह है उसमें भी क्या कर रहे हैं भाई, जितना स्कूल में बोला जाता है उतना पढ़ रहे हैं, जितना कॉलेज में बोला जाता है उतने पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स, जो हम बोलते हैं ना थिंकिंग, या आउट ऑफ द बॉक्स जो बंदा काम करता है, वो वाला करना पड़ेगा हमें सिस्टम। एक तो ये प्लेस थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन चल कोई नहीं। तो देख भाई, उस लूप में नहीं फंसना, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली लूप में नहीं फंसना। तूने जो जो कंटेंट क्रिएटर को सब्सक्राइब किया है ना भाई, पहले चेक कर किसको किया है। पता कर भाई, तू जो कंज्यूम कर रहा है ना, वो तेरे माइंड पर बड़ा इफेक्ट डालता है। चाहे वो तेरा हो या मेरा हो, हम दोनों के ऊपर डालता है। तो पहले तुझे पता होना चाहिए भाई, तुझे कंज्यूम क्या करना है, ना कि अननेसेसरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें कंज्यूम कर रही हैं। मेरा चैनल तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर है भी नहीं भाई। मेरा चैनल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर, मैं इस पर अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू डालूंगा। तेरे से बात करने आया हूँ दोस्त, मैं इधर, और किसी से नहीं। तेरे से बोल रहा हूँ दोस्त, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे से कि दोस्त देख, ग्रो करना है ना भाई, ग्रो करना है, तेरे को पता होना चाहिए तूने किस फील्ड में ग्रो करना है। ये किसी के डिसीजन पर नहीं बेसिस होना चाहिए कि तूने किस फील्ड पर ग्रो करना है। कोई बंदा बोल रहा है यूट्यूबर बन जा, तू यूट्यूबर बन रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। कोई बंदा बोल रहा है मैथमेटिशियन बन जा, तू मैथमेटिशियन बन रहा है। कोई बंदा बोल रहा है फुटबॉलर बन जा, तू फुटबॉलर बनना है। तुझे पता होना चाहिए भाई तूने क्या बनना है। तू जितना मर्जी सोच भाई, जितना मर्जी सोच कि वो बंदा तेरे को कोई ऐसी वीडियो मिलेगी या कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा रिसोर्स मिलेगा जिससे को देख के कि तू एकदम से ग्रो कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। किसी को भी नहीं मिलता। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट ना आजकल पता नहीं सभी की इसमें आ रहा है, लाइफ में आ रहा है। जो भी टीनेजर है, सभी की लाइफ, सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट को देख रहे हैं। बस वो कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं बस। अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे वो, ना क्रिटिकली सोच रहे हैं। तो वो करना पड़ेगा दोस्त। हाँ, ये सही चीज़ है कि तुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और वो सब करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए ना भाई, कंज्यूम नहीं, एक्चुअल में करना चाहिए ना। उन सब का तू एक टाइप से ऐसे देखना, उन्होंने सब ने अपने, उन सब ने अपनी लाइफ को कैसे वो किया, अपग्रेड किया, किस खटिया जगह से अपग्रेड किया। तुझे भी करनी चाहिए, लेकिन उनको किसी ने के गाइड किया, उन्होंने खुद से किया ना भाई, तो तुझे भी खुद से करना पड़ेगा। उनके टाइम में क्या कोई वीडियोस वगैरह बनती थी? नहीं बनती थी ना। क्रिटिकली सोच दोस्त, क्रिटिकली सोच, क्रिटिकल सोच, डीप सोच, और रिसर्च कर चीज़ों पर। पता कर भाई, डिफरेंट फील्ड्स को ट्राई कर, अगर तुझे कुछ नहीं मिल रहा करने को। देख यार, ये जो सिस्टम है ना, देख देख लूप बन जाती है। जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट है ना, इसकी एक लूप बन जाती है कि कंज्यूम कंज्यूम एंड हम कंज्यूम करते रह जाते हैं। वो मोटिवेट करते हैं, हम कंज्यूम करते रहते हैं। उनकी उसमें कोई गलती नहीं, गलती तेरी और मेरी है दोस्त। तेरी गलती है भाई, पूरी तेरी गलती है अगर तू उसको कंज्यूम करके यूटिलाइज नहीं कर रहा तो। समझ भाई, चीज़ों को समझ। जो तेरी स्टडीज़ है वो आलू नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाई। एक अनएजुकेटेड पर्सन और एक एजुकेटेड पर्सन में डिफरेंट तुझे तभी पता चलेगा जब तू एजुकेटेड होगा दोस्त। अनएजुकेटेड पर्सन को तू देखेगा ना, मतलब एजुकेट होने के बाद तुझे समझ आएगा भाई कि दुनिया कैसे काम करती है। एजुकेशन के बाद तू जब फिलोसफी पढ़ेगा, साइकोलॉजी पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, या ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी वगैरह, आई लव इट ब्रो। उनको पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें, वो पहले नहीं आ रही थी। उनको जानने के बाद जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो मुझे पहले नहीं आ रही थी। बुक्स रीड कर, तेरे न्यूरॉन्स कनेक्शन टाइट होंगे, और न्यूरॉन्स बनेंगे, तेरा ब्रेन ज़्यादा शार्पली वर्क करेगा। रिसर्च कर चीज़ों के पीछे, जान कोई चीज़ कैसे वर्क करती है। ऐसे मत मान ले, हर एक चीज़ पर क्वेश्चन कर दोस्त। ये जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी है ना, ये हमारी जो इंडियन जो सोसाइटी है उसने एक टाइप से हटा ही दी है मैक्सिमम लोगों में। अब वो क्यूरियोसिटी मुझे बड़ी कम दिखती है लोगों में, जो क्वेश्चन करने की होती है। तू देखियो, खुद देखियो तू, अगर तू मे बी अगर 12th में या 12th से ऊपर का है, तो 11th का नया नया बच्चा आया होता है उसमें, वो क्यूरियस होता है भाई, वो क्यूरियस होता है। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी मर जाती है भाई 12th तक आते आते, मैंने देखा है। अगर इसको वापस जगाना है तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसके लिए तुझे फिर अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स करना पड़ेगा, तुझे अपने फिजिकल हेल्थ को फिक्स करना पड़ेगा, तुझे अपनी जो डाइट और स्लीप है उसका थोड़ा पैटर्न को सुधारना पड़ेगा, और तुझे एक वो पर्पस पर्पस का सीन है वो करना पड़ेगा, तुझे एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, एक एम डिसाइड करना पड़ेगा।
उसके बाद तुझे उसके लिए क्यूरियस होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि किसी का पाथ तू फॉलो नहीं कर सकता। डेविड गोगिंस अलग है भाई, तू अलग है। इलोन अलग है, तू अलग है। मुकेश अंबानी अलग है, तू अलग है। कोई भी सेम नहीं है, ना ही मैं सेम हूँ ना तू सेम है। मेरे लिए डिफरेंट चीज़ें वर्क करेगी, मेरे लिए डिफरेंट अप्रोच वर्क करेगी। शायद से तेरी और मेरी अप्रोच सिमिलर हो, या तेरी और किसी और बंदे की अप्रोच सिमिलर हो, लेकिन वो सिमिलर होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों शब्द में बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तू उनसे ना इन्फ्लुएंस हो सकता है, या उनका जो पाथ है उसको देख के तू ये पता कर सकता है कि तूने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। लेकिन तू ये नहीं कर सकता कि उनको आइडियली फॉलो करे या किसी को आइडियली चेस करे। ये जो कॉपी मैकेनिज्म है ना इंडिया में, ये बहुत है, बहुत है। एक ही जॉब के पीछे लाखों बंदे लगे हुए हैं एक बंदे को देख के। इसको बेवकूफ़ी नहीं कहें तो और क्या कहें। एक यूथ है, उसकी जो पोटेंशियल है उसको वेस्ट कर रहे हैं हम। जान भाई चीज़ों को, जान, समझ। समझ भाई। तू इस वीडियो को देख रहा है, क्यों देख रहा है? तेरा माइंड ने तुझे क्या ऐसा किया कि तू इस वीडियो को देख रहा है? तेरी फिंगर्स ने क्यों टैप किया इस वीडियो पर? या तू अभी तक क्यों सुन रहा है मुझे? क्या सीन है भाई? समझ भाई चीज़ों को। ये दुनिया तुझे सी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये दुनिया तुझे सी बनाने में सच में कोई कसर नहीं छोड़ेगी भाई। तुझे जो तेरे बिलीव्स है ना, अगर वो एक बार टूटने लग पड़े ना, उसके बाद तुझे समझ आएगा कि ये दुनिया काम कैसे करती है। जो तूने खुद के बिलीव्स बना रखे हैं ना कि मैं किसी को आइडियली चेज़ करूँगा तो मैं कुछ बन जाऊँगा, या मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट ही कंज्यूम करता रहूँगा तो कुछ बन जाऊँगा। मैं कंजप्शन को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन जब तक तुम खुद अब कुछ प्रोड्यूस नहीं करोगे ना, अप्लाई नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे, यूटिलाइज़ नहीं करोगे, तो वो फिर कुछ भी नहीं है वो भाई। इट्स लाइक तुम खुद को ना काम से भटका रहे हो। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। मैं इस कोड को हमेशा याद रखता हूँ कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, वो जो हमारा ह्यूमन माइंड है या मेरा माइंड है ना, वो मुझको ही सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने में पूरा जोर लगा देता है। अगर तुम्हारी कंडीशनिंग अच्छी हुई है तो अलग बात है। तो ये मेरे को हमेशा से याद है कि जो मैं हूँ ना, मैं खुद को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे खुद को ही पकड़ना पड़ेगा दोस्त, मुझे खुद को ही पकड़ना पड़ेगा। और खुद को समझाना क्या, खुद को ही पकड़ना पड़ेगा, खुद के दिमाग को ही पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा दिमाग मुझे लेज़ी बनाना चाहता है, कहाँ पर मुझे मेरा दिमाग ये कराना चाहता है कि काम मत कर, कहाँ पर मेरा दिमाग मुझे शेम फील कराना चाहता है, कहाँ पर ये फील कराना चाहता है कि तू इसके लिए कैपेबल नहीं है। उस पॉइंट को मुझे पकड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये मेरे दिमाग की एक घटिया चाल है ताकि वो कंफर्ट में रह पाए। बेसिक सर्वाइवल है दोस्त, ये भी बेसिक सर्वाइवल है। हमारा दिमाग को नहीं है पता कि हम जंगल में हैं कि कहाँ पर। अभी तो मैं एक टाइप से जंगल में ही हूँ, देख पा रहा होगा दोस्त लोंडे, जंगल में नहीं बोलूँगा। लेकिन अभी हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, हमें अब जंगल वाली आदतें हमारी नहीं है, पर हमारे दिमाग को क्या पता, इस बेवकूफ़ को नहीं है पता अभी। ठीक है, तो समझ भाई चीज़ों को, यूटिलाइज कर अपना टाइम दे। मैं एजुकेशन को इसलिए बोल रहा हूँ, तू एजुकेशन पर भाई फोकस डाल। साइकोलॉजी पढ़, फिलोसफी पढ़, या तुझे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो पढ़, लेकिन समझ के पढ़। हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़। ये तो मेरे सब्जेक्ट्स तो नहीं है भाई, मेरे सब्जेक्ट्स तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो मुझे थोड़ी फिलोसफी की तरह लगती है। लेकिन पढ़ाई की बातें छोड़ता हूँ मैं। लेकिन इन सब चीज़ों से डील करना पड़ेगा तुझे। अगर नहीं करेगा तो तू बड़ा लेट समझेगा फिर चीज़ों को, बड़ा लेट समझेगा तू। इन जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए ना, फिलोसफी, साइकोलॉजी, फलाना करना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुझे लाइफ को थोड़ा जल्दी जीने में मदद कर देते हैं। या तुझे इनको नहीं पढ़ना तो ऑब्जर्व कर, चीज़ों को ऑब्जर्व कर, लोगों को ऑब्जर्व कर, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर। तेरा ब्रेन कैसे काम करता है, तेरी बॉडी कैसे काम करती है, किस टाइम पर तू सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, किस टाइम पर तू लेजी हो जाता है, तेरा माइंड कैसे वर्क करता है। तूने मास्टरबेशन को चूज़ किया तो किस वजह से किया, या तूने ऐसा पैटर्न नोटिस करना, खुद के पैटर्न नोटिस कर। खुद को कंसिस्टेंट करने के लिए उन पैटर्न्स को यूटिलाइज कर, अपने दिमाग को यूज़ कर। अगर तू ये सोचता रहेगा लौंडे कि कोई आएगा, कोई वीडियो बनाएगा और तू उस वीडियो को देख के एक बहुत बड़ा और ग्रोथ वाला बंदा बन जाएगा, तो तू सी है, सिंपली सी है। सब कुछ तुझे अकेले करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। लिटरली तेरा जिक्र यार कोई नहीं आएगा। ये वर्ल्ड अकेले लोगों के लिए है, जो जी रहे हैं ना इस वर्ल्ड में, सब अकेले हैं। मेरा मतलब जो एक्चुअल में जी रहे हैं, जो एक्चुअल में सक्सेसफुल है, उन वो सब अकेले, अकेले इन द सेंस कि अकेले काम कर रहे हैं। वो अकेले काम किया उन्होंने, अकेले टाइम स्पेंड किया, अकेले चीज़ों को अप्रोच किया। मैं सोशली वो नहीं बोल रहा आइसोलेटेड हो जा, होना पड़ता है कई बार, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही हो जा। डीप वर्क करना सीख, एक जगह पर बैठ के काम करना सीख। तू 100 तरह के फलाने ढमकाने काम कर लेगा, दुड़केगा उधर उधर, फिर रात को बस भाई पुट्ठे काम करके सो जाएगा। इन सब कामों के बारे में भूल जाइए, मत सोच कि तू इन सबको फिक्स करेगा फिर हम अच्छा काम करेंगे। पहले मैं मास्टरबेशन छोड़ूंगा, पहले मैं अपनी डाइट फिक्स करूंगा, पहले मैं अपनी हेल्थ फिक्स करूंगा, देन मैं काम करूंगा। पहले काम कर, ये सब उसके साथ फिक्स होंगे। ये उसके सबसेट्स हैं, ये उसके साथ फिक्स होंगे।
उसके पहले फिक्स नहीं होंगे, ये उसके साथ फिक्स होंगे। अगर उससे पहले होने होते तो आज तक हो जाते, उससे पहले होने होते तो आज तक हो जाते लौंडे, लेकिन नहीं हुए ना। समझ चीज़ों को। अब तेरा टाइम प्रीसियस है भाई, जो 1 सेकंड पहले हो गया उसको भूल जा। लेकिन अब फ्यूचर में तुझे खुद को ग्रो करना है भाई, ये इस चीज़ पर ध्यान दे। और ग्रो किस में करना है ये फील्ड तू खुद डिसाइड करेगा, मैं नहीं बता सकता तेरे को, या कोई भी और बंदा नहीं बता सकता। बस वो तुझे एक आइडिया दे सकते हैं कि तू इस फील्ड में चला जा, उस फील्ड में चला जा, पर तुझे पता करना है कि तूने किस फील्ड में जाना है। किसी चीज़ के लिए तू यस कर रहा है तो किसी के लिए नो जरूर करनी पड़ेगी। कुछ तुझे पाना है तो कुछ चीज़ों को तुझे खोना जरूर पड़ेगा, ये चीज़ भी याद रख ले लौंडे। चल तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।